नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं जो आपके सामने सब्जेक्ट लेके आया हूं, ये सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी से और पॉमिस्ट्री से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, और वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। दोस्तों, मेरे इस चैनल के अंदर अधिकतर वीडियोस जो होते हैं उसमें मेरी अपनी खुद की अनुभूति होती है, क्योंकि मैं उसी सब्जेक्ट को लेकर के वीडियो बनाता हूं जिसके बारे में मेरा खुद का स्वयं का एक अनुभव होता है। यानी कि मैं जो ईश्वर ने मुझे ज्ञान दिया है, मेरे इष्ट ने मुझे जो ज्ञान दिया है, मेरे गुरु ने जो मुझे ज्ञान दिया है, मेरे पिता ने मुझे जो ज्ञान दिया है, उसके आधार पर जो अनुभूतियाँ मुझे होती हैं और मेरे एस्ट्रोलॉजी और पॉमिस्ट्री के दौरान जिन जिन लोगों से मैं मिलता हूँ और जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ, उनके जो अनुभव मुझे प्राप्त होते हैं, उसके आधार पर मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हर वीडियोस में जो भी मेरी अनुभूति होती है वो मैं आपको शेयर करता हूँ। अगर उसके रिगार्डिंग किसी भी व्यक्ति को अगर उससे संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या वही मेरा सेम नंबर है, उस पर मुझे कॉल करके अपनी जिज्ञासा के बारे में या अपनी कोई उत्सुकता हो या उससे संबंधित कोई ज्ञान हो जिसके बारे में वो और ज्ञान की वृद्धि करना चाहता हो, तो मेरे से संपर्क कर सकता है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं उसका पूरा सहयोग करूँगा। तो आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय है। सब्जेक्ट क्या है कि हम जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो नॉर्मली जिन लोगों को ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी या पॉमिस्ट्री के अंदर यकीन होता है तो नेचुरल है कि वो एस्ट्रोलॉजर या पॉमिस्ट से रिलेशन या रिलेट करते हैं या उनके पास जाते हैं। तो अक्सर एस्ट्रोलॉजी के अंदर कोई भी समस्या किसी भी एस्ट्रोलॉजर को जब दिखाई देती है या कोई प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन का अशुभ योग दिखाई देता है या या कुंडली या हाथ के अंदर आपको प्लैनेट्स की पोजीशन जो है वो अच्छी नहीं उन्हें लगती, या उन्हें लगता है कि इस प्लैनेट की वजह से व्यक्ति के जीवन में कोई परेशानियां आ रही हैं, तो उसका वो कोई ना कोई ज्योतिषीय उपाय बताते हैं। तो देखिए, यहाँ मेरा किसी को क्रिटिसाइज़ करने का कोई मकसद नहीं है, और ना ही मेरा ये मकसद है कि जो विद्वान लोग एस्ट्रोलॉजिकल उपाय बताते हैं उनके ज्ञान में कोई कमी है। यहाँ सिर्फ मैं अपनी बात रख रहा हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले तो इस चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, जब भी कोई एस्ट्रोलॉजिकल उपाय बताया जाता है तो उसके अंदर नॉर्मली जो है कुछ जो है वो रेमेडीज़ होती हैं जिन्हें हम ज्योतिष उपाय कहते हैं या एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ कहते हैं। और दूसरा जो होता है वो स्टोन होता है, यानी पत्थर। यानी इससे आपके प्लेनेट से रिगार्डिंग आपको कोई ना कोई स्टोन सजेस्ट करता है, या आपको कोई पूजा की विधि बताता है, या कोई ना कोई उपाय बताता है कि इस उपाय को करने से आपके इस प्लेनेट के अंदर इम्प्रूवमेंट होगा, या आपको इस तरीके के कॉम्बिनेशन के अंदर, या आपको कोई पितृदोष है, या आपको कोई कालसर्प योग है, या आपका कोई विष योग है, या आपका गुरु चंडाल योग है, या आपका अंगारक योग है। इस तरीके के बहुत से योग हैं जो कुंडली के अंदर विद्यमान होते हैं। तो उनको दूर करने के बहुत से ज्योतिषीय उपाय बताए गए हैं जिसमें हम स्टोन्स या कई तरह की रेमेडीज़ का या पूजा पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव ये रहा है कि लोगों को उन एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ से जितना बेनिफिट नहीं होता उससे ज़्यादा उन्हें नुकसान होता है। अब वो क्या-क्या कारण हैं जिनकी वजह से नुकसान होता है और उन्हें उसका फ़ायदा नहीं मिलता, तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति का ज्योतिष या पॉमिस्ट्री जिसे हम कहते हैं, उस पर से विश्वास उठने लगता है। ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आती। व्यक्तिगत रूप से मैं ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है, क्योंकि जो आज के युग में जितने भी बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, या कई लोग ऐसे हैं जो ये बात कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी और पॉमिस्ट्री बकवास चीज़ है, यानी इसमें कुछ भी दम नहीं है।
तो उन लोगों को ऐसा अनुभव क्यों होता है, उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। उसका कारण ये है कि जब उन्हें एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष की वजह से होने वाले उपायों की वजह से कोई भी परिणामों की प्राप्ति नहीं होती, तो उनका ऐसा विश्वास हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि कुछ विद्वानों के द्वारा जो स्टोन सजेस्ट किए जाते हैं, वो स्टोन गलत सजेस्ट किए जाते हैं। वो स्टोन यूँ गलत सजेस्ट किए जाते हैं कि एग्जैक्टली कि स्टोन की जो स्टोन की जो प्रॉपर्टीज़ है, यानी कौन से स्टोन की कौन सी प्रॉपर्टी है, उसके अकॉर्डिंग स्टोन को सजेस्ट नहीं किया जाता। तो ऐसी स्थिति के अंदर स्टोन पहनने के बाद उसके नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। नॉर्मली स्टोन का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। स्टोन का मतलब होता है कि किसी भी प्लेनेट की एनर्जी को इन्हेंस करना, यानी उसकी ऊर्जा को बढ़ाना। ऊर्जा बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, दो तरीके से ऊर्जा को बढ़ाया जाता है। नंबर एक, कुछ स्टोन ऐसे होते हैं जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और कुछ स्टोन ऐसे होते हैं जो एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यानी कि ये एब्जॉर्प्शन अगर होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर रिफ्लेक्शन होता है तो यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये आपस में इंटरचेंज हो जाए, मान लीजिए, तो आपको परिणाम जो है वो नकारात्मक प्राप्त होंगे। इस बात को मैं यहाँ पर बहुत शॉर्टली समझा रहा हूँ, इस पर मैं आपको डिटेल वीडियो भी बना के दूंगा। दूसरा, मैं आपको जो रीज़न बता रहा था कि स्टोन में सबसे पहले आपको ये भी देखना होता है कि आपकी कुंडली में वो प्लेनेट जो है वो योगकारी होना चाहिए। तो आपको वो स्टोन पहनना है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर स्टोन पहनने से आपको उसकी एनर्जी गेन होगी, यानी ब्रह्मांड में उस प्लेनेट की जो एनर्जी है वो आप एब्जॉर्ब करेंगे। तो आपका वो प्लेनेट जो आपकी बॉडी के अंदर या आपकी कुंडली के अंदर कमज़ोर है, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। अगर मान लीजिए कोई प्लेनेट आपका मैलेफिक है, यानी कि नेगेटिव है, योगकारी नहीं है, तो उस कंडीशन में उस ब्रह्मांड में जो उसकी एनर्जी है, जो आपकी बॉडी रिसीव कर रही है, उसको वो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आपको फ़ायदा होगा। तो ये एक कंसेप्ट है जो कि बहुत कम लोग समझते हैं इस बात को। लोग जनरली क्या करते हैं कि आपकी राशि के हिसाब से आपको स्टोन सजेस्ट कर देते हैं, या आपके लग्न के हिसाब से, लग्नेश के हिसाब से आपको स्टोन सजेस्ट कर देते हैं, या किसी प्लेनेट की कोई नेगेटिविटी है या कमज़ोर है उसके आधार पर आपको सेलेक्ट कर देते हैं। ये विषय इतना आसान नहीं है, इसे बहुत समझने की ज़रूरत है। तो मैं आपको पहली बात तो ये सजेस्ट करूँगा कि अनटिल और अनलेस कि आप किसी एक अच्छे विद्वान पुरुष से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, आपको ये स्टोन पहनने ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि रेमेडीज़। अब जब कोई आप उपाय करते हैं तो देखिए, मैंने जनरली क्या सुना है कि राहु में, अगर आपका राहु खराब हो, केतु खराब हो और शनि खराब हो, यानी राहु, केतु और शनि, तो अधिकतर विद्वान एस्ट्रोलॉजर ये बोलते हैं कि हमें ब्लैक या ब्लू कलर के कपड़े अवॉइड करने चाहिए। और अगर इन्हीं प्लेनेट को ठीक करना हो तो हम बोलते हैं कि हमें ब्लैक या ग्रे या ब्लैक एंड वाइट, इस तरीके के कपड़ों का दान करना चाहिए। दान किसे आप करेंगे? किसी व्यक्ति को। जब व्यक्ति को आप दान करेंगे तो आप एक सोचिए बात खुद को कि जब वो चीज़ आपके लिए शुभ नहीं है, तो सामने वाला व्यक्ति जिसे आप वो चीज़ दे रहे हैं, जब वो उसका इस्तेमाल करेगा तो वो उसके लिए शुभ कैसे होगा? ये एक क्वेश्चन आपके दिमाग में भी उठना चाहिए कि जो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं, वो सामने वाले व्यक्ति के लिए कैसे ठीक हो सकती है? तो वो प्लेनेट आपका कैसे ठीक होगा? ये एक आपको खुद ही एक सवाल समझ में आना चाहिए कि आप अपने सुख के लिए किसी चीज़, व्यक्ति को वो चीज़ दान नहीं कर सकते जो उसके लिए भी ठीक ना हो। ये कंसेप्ट एक छोटा सा मैंने समझाया है, इसलिए कोई भी चीज़ को दान करने से पहले आप ये बात ज़रूर सोच लें कि ये चीज़ सामने वाले व्यक्ति के लिए भी अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ मैं आपको एक बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल दूंगा तो आपकी समझ में आएगा। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि राहु और केतु को ठीक करने के लिए आप कुत्ते को ब्रेड खिलाइए। अब आप एक बात बताइए कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए आप ब्रेड को कहते हैं कि साहब ये बहुत फाइन फ्लोर से बना है, यानी मैदा से बना है,
तो ये आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो आप बताइए, एक अगर आप डॉग को यानी कुत्ते को अगर आप ब्रेड रोज़ खिलाते हैं, तो क्या वो उसके लिए हार्मफुल नहीं है? क्या वो फाइबरस फूड है? वो भी एक इंसान है, उसका पाचन तंत्र कोई मशीन नहीं है। तो आपको उसको वो फूड देना चाहिए। अगर आपको उसकी सेवा भी करनी है, तो उसको भी वही फूड दीजिए जो फूड आपको सूट करता हो, यानी आपके लिए भी अच्छा हो। यानी फाइबर अगर आपको चाहिए तो फाइबर उसे भी चाहिए। ये मैंने आपको एक छोटा सा यहाँ कंसेप्ट समझाया है। आप इसको पकड़ करके बहुत बड़ी बात को समझ सकते हैं। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो हमसे बहुत बड़ी गलतियाँ होती हैं, वो एक उसको मैं वन बाय वन आपको मैं बताता हूँ। देखिए, जब भी आप किसी बेगर यानी भिखारी से मिलते हैं, तो कभी भी उसके बारे में कोई रॉन्ग कमेंट्स मत कीजिए। हम लोग जनरली, पता है क्या है, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि हम जब किसी को भी भीख देते हैं या बैग, मतलब किसी को भी कुछ देते हैं, मतलब भीख कहना यहाँ मेरा शब्द अच्छा नहीं है। जब किसी को हम कुछ देते हैं, तो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत से आपके आसपास के लोग जो है ये कमेंट्स कर देते हैं कि इनको देने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये रात को शराब पी लेंगे, ये ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। ये ऐसे बोलना आपको आपकी मतलब बदकिस्मती को इनवाइट करना है। देखिए, कोई व्यक्ति अगर आपसे मांगता है, अगर आपके पास है तो दे दीजिए, नहीं देना चाहते तो उसे मना कर दीजिए। लेकिन वहाँ पर जज बनने की कोशिश मत कीजिए कि सामने वाला व्यक्ति क्या है। नंबर वन। नंबर टू, कोई शराबी व्यक्ति अगर आपको मिलता है, तो मैंने जनरली ये चीज़ देखी है कि लोग उसके ऊपर कमेंट्स करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। ये बहुत ही गलत चीज़ है। देखिए, ऐसा करते ही आपका खुद का केतु खराब हो जाता है। उस शराबी का कुछ बिगड़े चाहे ना बिगड़े, लेकिन आपका बिगड़ना बिल्कुल तय है। आप इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए। जो बात आज मैं आपको कह रहा हूँ, ये बहुत सीरियस बात है और इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तीसरी बात, अगर कोई दयनीय व्यक्ति है और आप उसकी दयनीयता के ऊपर आनंद लेते हैं, कुछ मज़ा लेते हैं या उसकी स्थिति को मजाक बनाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप अपनी बदकिस्मती को दावत दे रहे हैं। उसके बाद चौथा, अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उसकी बीमारी को लेकर के आप कोई लेक्चर झाड़ते हैं या उसको कुछ समझाने की, देखिए पॉजिटिव आप समझाएं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसके अंदर आपकी दैन्यता नहीं है, तो आप समझ लीजिए आप अपनी बदकिस्मती को दावा दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हो और आपका व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं है, तो आप समझ लीजिए आप बदकिस्मती को दावत दे रहे हैं। छठा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर हो और उसे आप व्यंग्यात्मक रूप से यानी हंसी और मजाक के रूप में उसकी आर्थिक दृष्टि का मजाक उड़ाते हैं या अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझ करके सामने वाले व्यक्ति को बेवकूफ़ दिखा करके उसको ये दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति इस वजह से ख़राब है क्योंकि तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि आप अपनी बदकिस्मती को दावत दे रहे हैं। ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो कि आपकी ज़िंदगी को ख़राब करके रख देंगे। इसलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको अपने बारे में सोचना होगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर रेमेडीज़ में इतनी प्रॉब्लम है या इस तरह से कन्फ्यूज़न है, तो हम करें क्या? ऐसी कौन सी रेमेडी है जो हमें करने से 100% मतलब पॉजिटिविटी जहाँ हमें मिलेगी? तो मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूँ कि 100% अगर आपको अपने कष्टों से निवारण चाहिए या आपके प्रारब्ध में आपसे जो गलतियाँ हुई हैं उनका बोझ अगर आपके सर के ऊपर है, तो उसका एक ही उपाय है, वो है प्रभु के प्रति शरणागति। ये एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसका कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं, केवल कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, केवल 100% पॉजिटिव इफ़ेक्ट है। अगर आप ईश्वर के प्रति अपने आप को पूर्णतः शरणागत कर देते हैं, तो आपके प्रारब्ध में किए हुए सभी गुनाहों को ईश्वर माफ़ करता है और आगे भी आपको ऐसा विवेक प्रदान करता है जिससे आपसे जीवन में कोई गलती ना हो। तो ये शरणागति यानी प्रे टू गॉड और अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देना, ये ही सबसे बड़ी रेमेडी है हर प्लेनेट के लिए।
तो ये मेरा अपना एक व्यक्तिगत अनुभव था जिसे मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर ये वीडियो और इसका कंटेंट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने ग्रुप्स में इसे शेयर करें। और आपसे विनती है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एस्ट्रोलॉजर एंड पॉमिस्ट नील नरेंद्र आपसे फिर विनती करता है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।